Good evening, everyone. I am Shivani Singh Chauhan, MBBS first year student at GSVM Medical College, Kanpur, and I have secured 625 marks in NEET 2019. So, today I am making a blog on आपको कैसे आपको इन मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। वैसे जैसे हमें पता है, जैसे एक जो टेंटेटिव अभी डेट हमें पता है वो 13 सितंबर है, तो उस हिसाब से हम कैसे अभी क्या क्या नहीं कर रहे हैं, जो मैंने गलतियां करी थी अपनी प्रिपरेशन टाइम पे, जो अभी आपको नहीं करनी है, वो चीज़ें आज मैं इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। सो आई वुड स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि मेरी जो सबसे पहली मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया था, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस साल जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आई यूज़ टू डू लाइक आई हैव मैनी बुक्स। मैं एक साथ बहुत सारी बुक्स रख लेती थी, या बहुत सारी बुक्स किसी ने बोल दिया कि ये वाली बुक अच्छी है, चलो अच्छा इसको भी ख़रीद के ले आओ, और जितनी बुक्स मुझे पता चलती थी मैं सारी ख़रीद के रख लेती थी। एंड उसके बाद ये होता था कि कुछ चैप्टर्स मैंने इस बुक से लगाए, मैंने कुछ चैप्टर्स उस बुक से लगाए, एंड लास्ट में ये होता था कि सारी मैंने एक बार में तो लगा लिया, कभी कभी मतलब जब मैं कर रही हूँ तब तो लगा लिया, बट आखिर में ये होता है कि व्हेन आई वांटेड टू रिवाइज तब समझ में आता है किस बुक से कब मैं रिवाइज़ करूँ। तो इस चीज़ें में ये आई वांट टू टेल यू कि हमेशा शुरुआत से सिर्फ एक बुक को फॉलो करना चाहिए। आपने जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो आपने बुक फॉलो करी है वो ही फॉलो करते रहिए आखिरी तक, बिकॉज वो जब आप पूरे साल आप वही बुक लगाएंगे, फिर आखिरी में जब आपको 1 महीना या 2 महीना आपको रिवीजन के लिए होगा, तो आप उसी बुक को ही फॉलो करके आप आगे का पूरा उसी को रिवाइज़ करेंगे। अगर आपने 10 बुक्स लगाई तो आपके लिए आखिर में ही प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर कुछ भी रिवाइज़ नहीं हो पाता है। तो फॉलो वन बुक। मेरी ये मिस्टेक थी पहले कि मैंने बहुत सारी बुक्स लगाई थी, बट मैंने जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उस साल मैंने सिर्फ एक ही बुक फॉलो करी थी। तो यू नीड टू फॉलो ओनली वन बुक। सेकेंड थिंग वॉज कि मैंने NCERT को प्रॉपर टाइम नहीं दिया था। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ बायो की NCERT को फॉलो करिए, सिर्फ उसको प्रॉपर टाइम दीजिए। मैं ये सारी NCERTs के लिए बोल रही हूँ, चाहे वो बायो की हो, चाहे फिज़िक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो। आपको शुरुआत से आखिरी तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको थॉरली NCERT को फॉलो करना है। आप किसी और कोचिंग का या कुछ भी अगर आप कर रहे हो वो NCERT के बाद आएगा। पहले और फॉरमोस्ट जो चीज़ है वो NCERT है। यू नीड टू फॉलो NCERT थॉरली। आप शुरुआत से पहले NCERT को प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद आपको जो फॉलो करना है, जो सी बुक आप एक्स्ट्रा एक जो फॉलो करेंगे वो तो सभी फॉलो करते हैं, तो आपको जो बुक एक्स्ट्रा फॉलो करनी है वो आफ्टर NCERT होनी चाहिए। पहली NCERT होनी चाहिए कि वो हमें फॉलो करनी है, उसके बाद आपको जो फॉलो करना है उसके बाद करिए। पहले आप NCERT ख़त्म करिए, फिर कोई और बुक को आप फॉलो करिए। तीसरा चीज़ था कि मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत टाइम वेस्ट किया था। यू हैव टू स्टॉप दिस। अगर अब 1 महीने में आप अगर अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो ये लिख लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये सब अभी बंद करना पड़ेगा। आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दीजिए थोड़े दिन के लिए, 1 महीना 2 महीने की बात है, उसके बाद आप प्रॉपर फिर से अपना उतना ही सोशली हो जाइएगा, बट फॉर द टाइम बीइंग आपको अभी आइसोलेट होना है। सो मेरे को लगता था कि अभी अच्छा इतनी देर कर लिया, अभी मैं माइंड फ्रेश करने के लिए मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाके मैं यूट्यूब में सॉन्ग सुन लूँ, वीडियोस देख लूँ, बात कर लूँ किसी से। बात मानिए, ये कोई भी फ्रूटफुल नहीं होता है। आपको अगर आपका माइंड फ्रेश करना है, आप एक नैप ले लीजिए, आप सो जाइए, वो बेटर होता है देन एनी अदर थिंग, क्योंकि इससे आप माइंड फ्रेश नहीं होता है, और माइंड जो होता है कि और ज़्यादा वो इंग्रॉस हो जाता है चीज़ों से, फिर आप सोचने लगता है अरे ये फ्रेंड इधर गया है, वो फ्रेंड उधर गया है, वो उसकी फ़ोटो इधर, तो वो चीज़ें और डिस्टर्बिंग होने लगती हैं। तो अभी ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए।
अब आखिरी का टाइम बचा है, अभी ये सब चीज़ें अब पूरी तरह से बंद कर दीजिए। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं क्या करती थी, इनिशियली मुझे टेस्ट से थोड़ा सा डर लगता था कि टेस्ट दूंगी, मार्क्स आएंगे, घर में पता चलेगा, प्रॉब्लम होगी, डांट पड़ेगी, कम मार्क्स आए हैं, प्रिपरेशन नहीं है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि अभी आप एक एक टेस्ट दीजिए, अपने आप को एनालाइज करिए कि आपके क्या टॉपिक आपका सही जा रहा है, क्या टॉपिक में गड़बड़ी हो रही है। ये एनालाइज आप तभी कर पाएंगे जब आप टेस्ट देंगे। सो टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल मत डरिए, आपका जो टॉपिक हुआ है, अभी भी अगर थोड़े थोड़े टॉपिक हो रहे हैं, जैसे अभी पूरा फुल सिलेबस टेस्ट चल रहा हो, तो उसमें जितना हो रहा है आप उसको जाके टेस्ट दीजिए। आपको उतना तो पता चलेगा कि मैंने इतना किया है, मेरे इतने में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उतना आपको पता चलेगा। बट टेस्ट दीजिए, आप एनालाइज करिए खुद को। इस समय आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है, तो उसको दीजिए। और दूसरी थिंग मैं क्या करती, जैसे मैं टेस्ट दे के आई, मैं फिर से टेस्ट पेपर कभी नहीं उठाती थी। जिस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, उस साल की बात बता रही हूँ कि जब मैं टेस्ट दे के आती थी, मैं रख देती थी, ठीक है टेस्ट हो गया, मार्क्स देख लिए, मार्क्स जोड़ लिए, बट मैं ये नहीं देखती थी कि मेरी मिस्टेक्स क्या क्या हुई हैं एंड वो मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं। एंड मैंने ये नोटिस किया था कि जो मिस्टेक मैं पहले टेस्ट में कर रही थी, वही मैं फिर कॉन्सिक्वेंट टेस्ट में मैं वही मिस्टेक्स कर रही थी। और इस चीज़ का रीज़न ये था कि मैं घर आके उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर रही थी कि मैंने क्या गलतियाँ करी हैं एंड अगली बार मेरे को ये गलती नहीं करनी है और क्यों हो रही है। तो उस चीज़ के लिए आपको आगे टेस्ट को फिर से थॉरली देखना है, मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या सही हुआ है। जो सही हुआ है उसको भी देखना है कि आपने कैसे किया है वो चीज़, और जो गलत हुई है उसको एक नोटबुक में लाके नोट करिए कि यू हैव डन दिस मिस्टेक फ्रॉम दिस चैप्टर। ये मैंने लास्ट ईयर किया था, फिर कि मैंने चीज़ें लिखी थी, जॉट डाउन की थी चीज़ें। तो इस चीज़ पे ये एनालाइज आप ऐसे ही कर सकते हो, टेस्ट से थ्रू आप एनालाइज ऐसे ही कर सकते हो, लिखो, और बाद में जब अगला टेस्ट देने चलो तो वहाँ पे आप फिर से वो चीज़ें देखो जो आपने गलत करी हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। आपने नीट 2019 में देखा, हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ऐसा नहीं कि सब चीज़ें न्यू होती हैं, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको रिविज़न की ज़रूरत है। फिर एक और चीज़ था कि जैसे मैं पढ़ के आ गई, क्लास कर लिया, मैं शाम को वो चीज़ रिवाइज़ नहीं करती थी, या जो मैंने लर्न कर लिया उसको मैं अगले दिन रिवाइज़ नहीं करती थी। तो उस चीज़ से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने जो किया है, आप जो क्लास में पढ़ के जा रहे हो, आप उसी दिन आप उस चीज़ को रिवाइज़ करके ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि अगर चीज़ें पाइलअप करेंगी तो वो आखिरी में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। रैदर देन आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते चलिए, तो वो ज़्यादा सही होता है। आप एक साथ रिवाइज़ करने बैठेंगे, एक साथ पढ़ने बैठेंगे, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो क्लास से आइए, आके रिवाइज़ करिए, या कुछ पढ़ा है तो अगले दिन रिवाइज़ करिए, फिर एक हफ्ते बाद रिवाइज़ करिए, फिर एक महीने बाद रिवाइज़ करिए, तो चीज़ें बैठ जाती हैं दिमाग में। मैं वही चीज़ बता रही हूँ जो मैंने मिस्टेक्स की हैं, तो जो आपको हेल्प करेगी आगे। तो आप ये सब चीज़ें एक बार देखिए। फिर मेरा था कि एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको खुद भी पता चलेगा कि हाँ सच में इम्पॉर्टेंट है। एक कि बायो में यूनिट से पहले जो एक इंट्रोडक्शन होता है किसी साइंटिस्ट के बारे में, और वो जनरली हम छोड़ देते हैं जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं, हमको लगता है दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी चाहिए और वो थॉरली पढ़नी है। और दूसरी चीज़ जो चैप्टर के बाद समरी होती है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो उस चीज़ को भी पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो समरी इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड सिर्फ बायो की नहीं, केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की समरी ऑफ द चैप्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो एक बार आप ज़रूर उस चीज़ को देख लीजिएगा, उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि यही सब चीज़ें होती हैं बाद में जब पेपर में आता है, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं कि इस चीज़ से हमारी चीज़ गलत हुई है, क्योंकि एक एक मार्क्स का वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मैं जो बोल रही हूँ उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए और वो चीज़ प्लीज़ कर लीजिएगा आखिरी टाइम पे। देन फिर मैं बताती हूँ कि पहले मेरा ये होता था कि फिर कुछ भी आके मतलब कुछ भी उठाया पढ़ लिया, वो चीज़ फ्रूटफुल नहीं होती। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल लेके चलना पड़ता है कि आपको क्या पढ़ना है आज, क्या इम्पोर्टेंट, आपको किस चीज़ को कितना टाइम देना है, वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं।
तो मैं क्या करती थी, जैसे एक एक हफ्ते में हमारा टेस्ट होता था न्यू लाइट का, तो उसमें मैं क्या करती थी, एक हफ्ते का पूरा एक टाइम टेबल बना लेती थी कि अच्छा ये टॉपिक्स आने हैं, तो इस टॉपिक को मुझे इतना इतना टाइम देना है, जिससे मेरा लास्ट मोमेंट तक सारी चीज़ें एक बार कवर हो जाएं। प्लस जो रोज़ चल रहा है क्लास में या रोज़ हम जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ते रहना है। ये नहीं कि हमें सिर्फ टेस्ट की तैयारी करनी है और मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं। टेस्ट का भी प्रॉपर टाइम टेबल, जो पढ़ रहे हैं उसका प्रॉपर टाइम टेबल, कि उसको घर आके रिवाइज करना है। घंटे की प्रॉपर स्लीप आपको लेनी है, क्योंकि अगर आप स्लीप नहीं लेंगे आपका दिमाग वैसे भी थका हुआ होगा एंड आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर स्लीप। चाहे अभी 1 महीना बचा हो, चाहे जो बचा हो, आप 6 से 8 घंटे की प्रॉपर से, उसके अलावा हमारे पास बहुत टाइम है। अगर आप 14 से 15 घंटे उसके बाद पढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम है। तो इतना ज़्यादा नहीं कि आपको 24 घंटे में 24 घंटे पढ़ना है। अगर आप 12, 13, 14 खाली टाइम हुआ, आप ओवर थिंक करेंगे, ओवर थिंक क्या होगा क्या नहीं, अभी ये नहीं सोचना है, ठीक है। डोंट ओवर थिंक, और नहीं किसी से बात करनी है हमको कि तुम्हारा कितना हो गया या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं पूछना है। ये सब चीज़ें सिर्फ डीमोटिवेट करती हैं, अरे उसका इतना हो गया, हमारा इतना नहीं हुआ है। तो कुछ भी मत सोचिए, अपना काम करिए और आराम से सो जाइए। आइसोलेट कर लीजिए खुद को वर्ल्ड से, जब तक नीट नहीं हो जाता है। तो तब तक आप किसी से बात मत करिए किसका कितना हुआ है, खुद में जितना प्रिपरेशन हो रहा है उतना मोर देन इनफ है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू टेल, एंड ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने बताया है, जो मैंने चीज़ें करी हैं, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ। सो इस चीज़ पे वर्क करिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन नीट 2020। ऑल द बेस्ट।